ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 8। जब साधक ने खूब जाप किया, पश्यंती बाणी से, पराबाणी से और ध्यान सही आ गया, तो बस नाम, रूप और फिर लीला का नंबर आ गया। कृष्ण ने लीला की है, रहस्य किया है। लीला रहस्य। रहस्य का मतलब होता है कि जैसे तुम चले जा रहे हो, दो आदमी बात कर रहे हों, तो कहेंगे क्या रहस्य है भाई? क्या कोई ऐसा गोपनीय प्रसंग है क्या जो बताने लायक नहीं है? वही रहस्य है। माने अनुभव, अनुभूतियाँ वो भगवान देते हैं। और हमेशा एक रा की धारा राधा और गो नाम इंद्रियां गोपियां इनके बीच में रहते हैं। गो नाम इंद्रियां गोपियां हैं और नाम की धारा राधा है। इन्हीं से प्रेम करते हैं। लोग कहते हैं द्वारिका क्यों नहीं ले गए राधा को, जब उनकी पत्नी थी? पत्नी थोड़े थी, पत्नी तो वो थी जो बाद में प्राप्त की थी। ये तो प्रेमिका है। यह तो मथुरा मंडल में ही, ब्रज में ही रह गई, यहीं हृदय में। वह श्वासा यहीं चलती है। फिर श्वासा से परे जब साधना हो जाएगी तो यह बुझेगी नहीं। रुक्मणी का मतलब यह है कि यह श्वासा ऊपर नीचे जपते जपते रा मा यह रुक जाए तो झट इसका ट्रांसफार्म होकर मणि बन गई, रुक्मणी बन गई। तो यह सबसे बड़ी क्षमता है। इसको कोई जीत नहीं सकता। यह सबको हरा देगी और कृष्ण को अपने में मिला लेगी। और जामवंती खाली जानना है। ऐसी 8 पटरानियां हैं और 8 में मुख्य है रुक्मणी। ये जो श्वासा रुक जाए जिस साधक की जपते जपते, तो जहाँ वो रुकी तो मणि बन गई, भक्ति रूपी मणि। इस तरीके से जो भक्ति करते हैं, नारद इसके साक्षी हैं। नारद कहते हैं आकाश को, आकाश इसे देख रहा है तो भगवान से कम्युनिकेशन कर देता है, बता देता है कि यह सही है और इसको डिग्री दे दीजिए और इसको जिताइए। और यह जो जामवंती है, यह जामवंत की बिटिया है। यह जानकारी से निकली है, थ्योरेटिकल है। यह रुक्मणी जो प्रैक्टिकल है उसको लेवल नहीं कर सकती। ये जो 8 पटरानियां हैं अष्ट सिद्धि के रूप में हैं। ये सब सिद्धियां आती हैं तो कृष्ण के पास 8 पटरानियां 16,100, तो पूरे शरीर की नाड़ियां और ये 8 अष्ट सिद्धियां। राधा कृष्ण की जो ताकत है, यह तो स्थूल जगत का जब साधन रहता है, अजपा करता रहता है, उस बाणी में पागल रहता है, उसमें लगन हो जाती है, तो यह जो रा की धारा है श्वासा में, यह राधा है। और यह बरसाने से मिलती है। बरसाना कहते हैं कंठकूप से जब अमृत मिलने लग जाता है तो यह बरसाना है। उसमें जो ताकत मिलती है यह राधा है। यह मथुरा मंडल छोड़कर नहीं जाती है। यह द्वारका नहीं जा सकती। यह वहीं रहेगी। मिलन नहीं हो सकता। यह शुरू की साधना है। और शुरू की साधना जब चलती है तो श्वासा का जाप होते होते इसमें बड़ा भारी प्रेम हो जाता है। वह मस्ती अलग ही रहती है। वह साधना का आवेश अलग ही रहता है। वह आनंद। यह पागल बैठी रह जाती हैं गोपिकाएं और राधा, और वह जाकर दिल में चला जाता है, द्वारिका में प्रोग्रेस कर जाता है। तो फिर वहाँ दूसरी चीज़ें मिलती हैं। फिर इनका ट्रांसफार्म होकर अष्टधा मूल प्रकृति अष्ट सिद्धि बन जाती है। वह सिद्ध कोटि का साधक बन जाता है। तो इसलिए वह धाम कहलाता है, द्वारका। और जो धाम को प्राप्त कर लेता है वह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इनको जीत लेता है। नाम, रूप, लीला और धाम को प्राप्त कर लेता है।
फिर परिणाम मिल जाते हैं। उसको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, फिर काल, कर्म, स्वभाव, गुण इनको खत्म कर देता है। ऐसा जो साधक होता है वह सही गति को प्राप्त कर लेता है। इस तरीके से बहुत गंभीर बातें हैं, और अगर हमें स्थूल साधना ही करनी है जिंदगी भर, अगर प्राइमरी और हाई स्कूल ही पढ़ते रहना है लड़के को जिंदगी भर, तो वह मास्टर ऑफ आर्ट और मास्टर ऑफ साइंस नहीं हो सकता। तो पहले यह साधना स्थूल में चलती है और फिर सूक्ष्म में चलती है, और जब सूक्ष्म की चलेगी तो उसमें दूसरी बातें आती हैं। इन सब क्रियाओं की एडजस्टिंग होना चाहिए। निगेटिव पॉजिटिव जुड़ गए, फिर हो गया। फिर उसकी वाणी, उसका तरीका, उसकी चमक, उसकी योग्यताएं सब दिव्य हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कमजोरी आ जाए, पुरानापन आ जाए, दिक्कत आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। वह एक ऐसी चीज है अलौकिक। इस तरीके से जो गाइड है वह उचित तरीके से उसका प्रक्षालन करता है। उसमें जो लिपटी हुई हैं गलतियां, जो घूम घूम कर उसकी एनर्जी को वेस्ट करती हैं, उनको दूर करता है, उनको निकालना पड़ता है। जो सही है उनको आगे बढ़ाना पड़ता है। इसलिए साधक की ताकत नहीं है कि वह अपने आप करे, इसको गाइड कराता है, गुरु कराते हैं। और ये गुरु भी कोई कोई होते हैं जो इसको समझ पाते हैं। सबकी समझ में नहीं आता, क्योंकि यह इतना गंभीर विषय होता है कि इस गंभीर विषय के लिए जन्म जन्म तक मेहनत करनी पड़ती है, तब समझ में आता है। शरीर एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है, एक कारण है। ये तीन शरीर होते हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी साधकों को ऐसा स्वप्न आता है कि हम कहीं जा रहे हैं और मर गए हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर आता है कि हमें किसी ने मार डाला। तीन तीन जगह मरना देखता है, फिर भी अपने को पाता है कि मैं जिंदा हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि वह मर नहीं गया, उसको ज्ञान ने मार दिया है। तो उसका अर्थ यह होता है कि आगे चलकर वह साधक निश्चित साधना के द्वारा शरीरों के भेदों को प्राप्त करके आगे बढ़ सकता है। इस तरह से यह आदान प्रदान हमारे से हो रहा है, पराये से थोड़े हो रहा है। इसलिए हम इच्छा रहित होकर, अनपेक्ष होकर साधना करें, केवल भगवान के लिए, कल्याणार्थ, समर्पणार्थ। और हम कुछ नहीं चाहते। भगवान, आपसे हम कुछ नहीं लेना चाहते और कुछ नहीं करना चाहते। हम तो अपने मन और अंतःकरण को, शरीर को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। हम तो आपकी शरण में समर्पित होना चाहते हैं। अब आप हमको तौर तरीका, युक्ति बताइए कि हम आपको समर्पित हो जाएं। हम नहीं जानते, आप बताइए। अपने इष्ट से पूछो, वो बताएंगे। और फिर कैसे बैठें, कैसे बोलें, बोलने की शैली, तरीका, उठना बैठना, ये सब बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से तू दे ऐसे इष्ट निर्भरता आ जाए और वह अनुकूल हो जाए, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। कहावत बनी है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। साधक का मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि नाम में लगे रहे। बैखरी बाणी, मध्यमा बाणी या पश्यंती बाणी या परा बाणी, जिसके हम अधिकारी हैं, उसमें साधना हमारी किस स्तर में पहुंच गई है, वह किस बाणी की मांग कर रही है, उस बाणी का हमको जाप करना चाहिए। जिस बाणी का हम जाप करें, जैसे पश्यंती, तो फिर ध्यान भी उसी स्तर का करना चाहिए। रूप का ध्यान बाहर भी हो सकता है, हृदय में भी हो सकता है। बाणी के हिसाब से रूप का ध्यान हो सकता है। इसी प्रकार लीला 4 प्रकार की होती है। एक तो स्थूल सुरा संबंधी है, बैखरी बाणी से लेवल करेगा।
फिर सूक्ष्म शुरा संबंधित अनुभव है, मध्यमा वाणी से लेबल करेगा। फिर जो सुषुप्ति शुरा संबंधित अनुभव है वह पश्यंती वाणी को लेबल करेगा। फिर परावाणी है, परावाणी का समसूरा संबंधित अनुभव है। इस प्रकार से 4 तरह की लीला भी होती है। लीला वह कही जाती है जो भगवान के और साधक के बीच में क्रियाएं होती हैं, आदान प्रदान होता है, कम्युनिकेशन होता है, जो हम लगन लगाए हुए हैं भगवान के लिए। भगवान हमें अपनी शैली से हमारी साधना की योग्यता के अनुसार हमें सूचित करता रहता है, हमको सजग करता है, हमको बताता है, हमको गाइड करता है। वह संकेत के अनुभव के रूप में लिया जा सकता है, लीला के रूप में लिया जा सकता है, या रहस्य रास के रूप में लिया जा सकता है। भगवान क्या रहस्य कर रहे हैं, ये सब एक्सपीरियंसेज, अनुभूतियाँ हैं। इसे कहते हैं अनुभव, जो ऐसे समझ में नहीं आता है। एक्सपीरियंसेज, अनुभूतियाँ। भगवान कृष्ण ने रहस्य किया। क्या रहस्य किया था? गोपियों के साथ में रहस्य किया था। तो ये जो 10-5 इंद्रियां हैं और आत्मा कृष्ण है, यह साधक के अंतर जगत की लीला है। यह रहस्य किया था, बीरज में रहस्य किया था। जब साधक वीर और रज से विरत हो जाए, अर्थात स्त्री पुरुष के संयोग रूप स्थूल देह भाव से अलग हो जाए, आकाशवत, तब यह रहस्य होता है। साधक के और भगवान के बीच में जो अनुभूतियाँ होती हैं, एक्सपीरियंसेज होते हैं और कम्युनिकेशन होते हैं, उन्हें वही समझाते हैं और वही बता सकते हैं। उनके बीच में जो विशेष बातें होती हैं उनको लीला कहते हैं, रहस्य कहते हैं। इस तरह से गुरु कृपा मिल जाए तो साधक को अपने ही अंदर से मार्गदर्शन मिलने लगता है। जैसे सोने में स्वप्न दिखाई पड़ता है, साधक जो जागृत में हरकत करता है, जैसे विचार लाता है, जैसा भजन करता है, जैसा व्यवहार करता है, जैसा बैठता है, जो भी सोचता है, जो भी चाहता है, इच्छा करता है, किसी चीज़ को देखकर लालच करता है, यही सब संस्कार, यह जो कंठकूप है, इसमें दाहिने तरफ कछुए के आकार की एक नाड़ी होती है, बहुत बारीक। उसी में ये सब जमा होते जाते हैं। खास खास जो हैं उनके रिफ्लेक्शन, वो सब इसी नाड़ी में जमा होते जाते हैं और उनकी एक रील बन जाती है। और जहाँ हम सोए तो वह रील स्वप्न के रूप में आ जाती है। अनेक प्रकार के चित्र दिखाई पड़ते हैं। ये हमने पहले बनाए हैं। जो संकल्प किए गए उनके संस्कार बन जाते हैं, वे ही स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं। स्वप्न 4-5 किस्म के होते हैं। कुछ स्वप्न हल्के किस्म के होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो मतलब रखते हैं। जो हमने संकल्प किए थे उनका चित्रण हुआ, रिएक्शन हुआ, कुछ सही कुछ गलत। जैसे हमने संकल्प किया कि हमें ये चीज़ मिल जाए, हम वहाँ चले जाएं, यह आदमी ठीक है, तो बस स्वप्न में दिखेगा कि एक आदमी वैसा ही हमें कोई चीज़ दे रहा है, फिर वहाँ ले जा रहा है। ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे, बहुत स्पष्ट नहीं होंगे, समझ में नहीं आएगा। तीसरे किस्म का स्वप्न हो गया। चौथी प्रकार के स्वप्न वे हैं कि जो हमने देखा वही घटित हो जाए। जैसे किसी ने सपने में देखा कि मेरी माता बीमार हो गई और वास्तव में बीमार हो जाए। और पांचवें किस्म के जो स्वप्न हैं वे साधक के होते हैं। अच्छे कोटि का जो साधक है वह जो सोचेगा वह बातें स्वप्न में आएंगी और उसको साधना के विषय में दिखाई देंगे, बाहरी बातों में नहीं। हमारी कितनी प्रगति हो रही है, कहाँ क्या है, गुरु मुझे कहाँ कृपा भेज रहा है, अनेक बातें हैं। दूसरा, अंग फड़कन से भगवान बताते हैं। तीसरा, ऐसे प्रत्यक्ष बताते हैं। चौथा, सार्वभौमिक बताते हैं। पेड़ बता देगा,
देवता बता देगा, कोई बता देगा, हर कहीं से बता देते हैं। ऐसे 4-5 किस्म की अनुभूतियाँ होती हैं। यह सब ईश्वरीय लीला हैं। यह सेल्फ रियलाइजेशन है। यह जब आने लगता है साधक को, तो साधक राइज करने लगता है। यह बोध कराने के लिए ही परमात्मा भेजता है। यह जो भरभटा रहा है, इसकी समझ काम नहीं कर रही है। कभी भागता है खाने के चक्कर में, कभी भागता है विषय के चक्कर में, और जब मन इधर से हटकर भजन में लग जाता है, भगवान और माया दोनों का रहस्य समझ में आ जाता है। उसी लीला से, अनुभूतियों से, अनुभव से जब रहस्य समझ में आता है तो बोध हो जाता है, वही धाम बन जाता है। फिर उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वह सब जान जाता है, बोध हो जाता है, धाम हो जाता है। नाम रूप लीला की अनुभूतियों से जब टटिया की आड़ से बोध करा दिया तो धाम मिल गया। भगवान वहाँ बैठे हैं। फिर धाम में क्या होता है? भगवान रहते हैं। यह है धाम। काल, कर्म, स्वभाव और गुण, इनको खत्म करना है। केवल एक ही तरीका है। विज्ञान इसमें कुछ नहीं कर सकता। विज्ञान तो केवल सोच लाता है। जब हम कहते हैं कि 1,86,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति है, तो यह जो समय है, काल जिसको कहते हैं, इतनी गति आने पर यह अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। वह बढ़ेगी तो यह घटेगा। इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा उसके सामने। इस तरीके से यह विज्ञान का विषय नहीं है, केवल अध्यात्म का विषय है। खाली नाम के द्वारा हम श्वासा को खड़ा कर दें, जो हम पहले से कहते चले आ रहे हैं, और जब श्वासा खड़ी हो जाएगी तो वह दुनिया स्तंभ हो जाएगी। जैसे आकाश शून्य, इसमें कोई हरकत नहीं है, शून्य खड़ा हुआ है। काल की गति तो है ही नहीं। हम अपनी गति को, मन की गति को रोक देंगे तो काल शून्य हो जाएगा। हम बार बार यही कहते हैं, ध्येय और ध्याता और ध्यान, ज्ञेय और ज्ञाता और ज्ञान। ज्ञेय है इष्ट देव ईश्वर, और ज्ञाता है हमारा मन, और ज्ञान जो न्यूट्रल है, असंग है, जो हम देखते हैं, यह पॉइंट बिंदु है। इसमें हमारा मन रुकना चाहता है। इसकी जानकारी यह ज्ञान है। त्रयमेकत्र संयमः, ये तीनों एक हो जाएं, न ज्ञान रह जाए, न ज्ञेय